यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। कृपया सभी लोग अपने अपने वीडियोस को ऑन कर लीजिए। कृपया सभी लोग अपने वीडियोस को ऑन कर लीजिए। हाँ, आप लोग पानी तो भरने जा रहे हैं, लेकिन जिसमें पानी भरते हैं उसका ढक्कन आप लोगों ने नहीं खोला है। आप बोल रहे हैं मैं पानी भरने जा रहा हूँ, पानी को बर्तन को रखते हैं लेकिन उसका ढक्कन नहीं खोलते हैं। बोल रहे हैं मैं हाथ उठा कर, लेकिन कितने हाथ ऊपर है? हाथ उठाकर ऐसे करते हैं कि ऐसे करते हैं? बहुत सारे हाथ नीचे है। स्तुति करते हुए हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। पापा तेरा नाम रहे ऊंचा, आत्मा तेरा नाम रहे ऊंचा, त्रित्व तेरा नाम रहे ऊंचा। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise, praise, praise the Lord. Praise, praise, praise the Lord. Praise, praise, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आज के दिन में फिर से प्रभु की आराधना करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए, उनकी महिमा गाने के लिए। और हम लोग आज स्क्रीन में देखेंगे आज के वचन। सब लिखते रहिए, बाइबल में खोल भी रहिए। हम लोग देखेंगे हम सभी को चंगाई की जरूरत है ना। हम सभी बीमार हैं। अगर शारीरिक रूप से बीमार नहीं है तो वे आंतरिक रूप से भी बीमार है ना, आंतरिक रूप से भी बीमार है। तो इसीलिए प्रभु हमें चंगा करना चाहता है। अपने वचन के द्वारा, अपने शब्द के द्वारा प्रभु हमें चंगा करना चाहता है। और वही चंगाई के शब्द अभी हम पढ़ने वाले हैं। हम एक साथ पढ़ेंगे, आप लिखिएगा भी और हम लोग स्क्रीन में देख करके इसको हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों का सबसे पहला वचन है निर्गमन ग्रंथ। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 26। एक्सोडस, निर्गमन ग्रंथ, एक्सोडस, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 26। सभी स्क्रीन में देखिए, हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। क्योंकि मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें स्वास्थ्य करता है। वचन कहता है क्योंकि मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। तुम्हारी की सभी जितने भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, तुम्हारी बीमारी से बड़ा मेरा नाम है। तुम्हारी बीमारी से बड़ा मेरा वचन है, मेरा शब्द है। तुम्हारी बीमारी से बड़ा मेरा सामर्थ्य है जो तुम्हें चंगा करेगा। मेरा शब्द है जो तुम्हें चंगा करेगा, तुम्हें नया बना देगा। तुम्हारे शरीर में क्यों ना कितने सारे हमारे शरीर के ऑर्गन्स क्यों ना हो, हमारे शरीर में ऐसे ऐसे ऑर्गन्स क्यों ना हो जो बिगड़ गए हो, खराब हो गई हो, जिसे निकालना पड़े, लेकिन प्रभु उन सभी को अपने वचन के द्वारा, अपने शब्द के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा नया कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु इस वचनों के द्वारा हमें चंगा करेंगे, हमारे शरीर से सभी बीमारी को निकाल देंगे। हम दूसरा वचन देखते हैं, यरमाया का ग्रंथ, यरमाया 23:29। यरमाया का ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 29। आइए साथ में पढ़ेंगे। मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु बोल रहे हैं मेरी वाणी अग्नि जैसी है। तुम्हारे शरीर में कितने ही बीमारी के कीटाणु क्यों ना हो, मेरा वचन की अग्नि उसे जला के राख कर देगी। वो उस हथौड़े की तरह है। तुम्हारा हृदय कितना कठोर क्यों ना हो, तुम्हारा हृदय इतना कठोर क्यों ना हो कि वह मुझे अपनाए नहीं, लेकिन तुम्हारे कठोर हृदय को मेरा वचन जो हथौड़ा जैसा है वो उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। अगर हमें स्टोन है, पत्थर है, उसे भी वचन क्या करेगा, तोड़ देगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा। मेरी वाणी अग्नि जैसी, किसकी वाणी, परमेश्वर की वाणी ऐसी है। तो हम लोग गाते हैं, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है, जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। और एक बार क्लेम करे अपने शरीर में, अपने जीवन में क्लेम करे, ये वचन क्लेम करे। आप अभी अभी इसी समय प्रभु आपको चंगा करेंगे। इसी समय आपकी बीमारी आपके शरीर से निकल जाएगी, आप चंगे हो जाएंगे। क्लेम करें इस वचन को पूरे हृदय से, बोले इस हृदय से इस वचन को बोलिए, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है, जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े
प्रभु की वाणी ऐसी है जो अग्नि जैसी और सब कुछ को जला के राख कर देगी, और हथौड़े जैसी है जिसको टुकड़े टुकड़े कर देती है। हम देखते हैं यह वचन सुक्ति ग्रंथ, प्रोवर्ब्स, सुक्ति ग्रंथ, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 20 से 22 तक। सुक्ति ग्रंथ 4:20 से 22 तक। पुत्र, हम आइए साथ में पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स 4:20-22, आइए साथ में पढ़ेंगे। पुत्र, मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो, वह तुम में नवजीवन का संचार करेगा और तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन ने हमें क्या बोला? पर प्रभु बोलते हैं मेरी बातों पर ध्यान दो। अरे मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरे बेटी, मेरे वचन पर ध्यान दो, मेरे बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, प्रभु कहते हैं। और वो कहते हैं उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो। अगर तुमने ध्यान से देखा है, सुना है, तुम्हारे आंखों से वो वचन हटके ना चली जाए। अगर वो वचन तुम्हारे आंखों से हटके चली गई, तुम जितना भी ध्यान दोगे, कान से सुनोगे, तुम भूल जाओगे और फिर उस वचन का पालन नहीं करोगे, तुम पाप में गिर जाओगे। तो बोलते हैं उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो, गांठ बांध के रखो, अपने हृदय में अच्छे से रखो, वह तुम में नव जीवन का संचार करेगा, तुम्हें एक नया जीवन प्रदान करेगा और तुम्हारे शरीर को स्वास्थ्य रखेगा। आपके शरीर में, जीवन में जो भी बीमारी क्यों ना हो, जितने भी बड़े बीमारी क्यों ना हो, डायबिटीज हो, शुगर का प्रॉब्लम हो, कैंसर हो, किडनी फेलियर हो, प्रभु आपको चंगा करता है, प्रभु आपको सुस्त करता है, प्रभु आपको एक नव जीवन संचार करता है। अगर हम उनके वचन पर ध्यान देंगे, उनकी शिक्षा को सुनेंगे, अपनी आंखों के सामने रखेंगे और उनकी वचन का पालन करेंगे, तो वो हमें हर प्रकार की बीमारियों से चंगा करेंगे, हमें नया बनाएंगे। हमारा शरीर कितना ही बीमारी से भरा क्यों ना हो, इस शरीर को प्रभु अपने वचन के द्वारा नया कर देंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देखते हैं प्रज्ञा ग्रंथ 16:12, बुक ऑफ विजडम, बुक ऑफ विजडम चैप्टर 16 वर्स 12, प्रज्ञा का ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 12। वहां पद में हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि उससे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया था। आइए साथ में पढ़ते हैं, क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया। बहुत जन मेरे पास आते हैं, ब्रदर मैं कितने सालों से बीमार हूँ, कितना कितना दवाई ले रहा हूँ, ले रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं स्वास्थ्य नहीं होता या नहीं होती। कितने डॉक्टरों को दिखाया, वो डॉक्टर हमारे शरीर से वो बीमारी को नहीं पहचान पा रहे हैं। अरे हमारे पास डॉक्टर से भी सबसे बड़ा डॉक्टर है प्रभु परमेश्वर, और उनका वचन ही हमारी दवाई है, उनका वचन हमारा दवाई है।
प्रभु बोलते हैं लेकिन मैं आपको नहीं कहता दवाई मत खाइए, दवाई खाइए, उसके साथ वचन भी पढ़िए। प्रेयर, केयर, मेडिसिन। प्रार्थना और अपने आप का ध्यान रखना और दवाई भी लेना, इन तीन चीजों से हम चंगे हो जाएंगे। प्रेयर, केयर एंड मेडिसिन। प्रभु का वचन बोलता है किसी जड़ी बूटी से प्रभु ने किसी को चंगा नहीं किया है, अपनी वचन के द्वारा उनको चंगा किया है, उनके वचन के द्वारा। उसको हम आगे देखते हैं। योहन का सुसमाचार, जॉन चैप्टर 5 वर्स 8। आप जब लिखते हैं आप चैप्टर 5 ऑनवर्ड्स, वर्स 1 ऑनवर्ड्स लिखिए। योहन अध्याय 5 पद संख्या 1 से लेकर के, मैंने उधर से केवल थोड़ा सा भाग लिया है। तो हम लोग देखते हैं जब कुछ एक फेस्टिवल आया था, कुछ चाड़ आई थी, तब यीशु यरूशलेम जाते हैं और वहां पे एक तालाब है जिसका नाम बेतसाइदा है, और माना जाता था वहां पर एक स्वर्गदूत आकर के वो पानी को हिलाती थी, और जो रोगी उस पानी में हिलने के बाद सबसे पहले प्रवेश करता वो चंगा हो जाता। और वहां पर एक व्यक्ति बैठा था, कितने सालों से बीमार था? 38 सालों से, 38 years, 38 सालों से वो बीमार था, उस तालाब के पास बैठा हुआ था। और यीशु बोलता है क्या तुम चंगा होना चाहते हो? अरे वो व्यक्ति बोलता है अरे क्या ये प्रभु पागल हो गया है, ये 38 साल से बीमारी को पूछ रहा है क्या तुम चंगा होना चाहते हो? लेकिन नहीं, प्रभु कभी भी हमारे हमारे विल के विरुद्ध कभी कुछ नहीं करते। प्रभु हमारी आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं करते। हमें प्रभु के आज्ञा पर चलना है जरूर, लेकिन प्रभु हमें तब तक चंगा नहीं करेगा जब हम अपने आप को उसे समर्पित नहीं करते, जब तक हम उसे आज्ञा नहीं देते हैं वो हमें चंगा नहीं करेगा। और इसलिए यीशु पूछते हैं क्या तुम चंगे होने चाहते हो? वो व्यक्ति बोलता है अरे प्रभु जी मैं कैसे इस पानी में जाऊं, मेरा कुछ शरीर का भाग नहीं चलता है, और जब मैं प्रवेश करूं उससे पहले ही कोई ना कोई प्रवेश कर जाता है। प्रभु ने, यहाँ हम आगे वचन आइए साथ में पढ़ते हैं। ईसा ने उसे कहा उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। और हम वचन में देखते हैं जब यीशु ने ये कहा क्या वो व्यक्ति बैठा रहा? नहीं, वो उठ खड़ा हुआ, वो चंगा हो गया। कैसे? ना प्रभु ने उसे कुछ लेप लगाई, ना प्रभु ने उसे हाथ देकर उठाया, प्रभु ने केवल अपने शब्द के द्वारा, अपने बोली के द्वारा, शब्द वचन के द्वारा बोला क्या? उठ खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। और वो वचन के द्वारा वो चंगा हो गया, शब्द के द्वारा चंगा हो गया। क्योंकि जैसे ही प्रभु ने वो शब्द कहा, वो शब्द उसके शरीर में आ गया और सब कुछ चंगा कर दिया। क्योंकि शब्द कौन है? यीशु है। और जब यीशु को हम जीते हैं वो क्या होता है? वो हमारे शरीर में आता है। जीने का मतलब क्या है? जीवन में उतारना। और जीवन में उतारना मतलब केवल बैठ करके कुछ हो रहा है वो नहीं, शरीर से करना है ना। अगर प्रभु प्रेम करो बोलता है तो हम लोग अपनी बोली द्वारा ये शरीर ही यूज कर रहे हैं। अगर हम किसी प्रभु बोलते हैं दूसरों को प्यार करो, सेवा करो, क्या को यूज कर रहे हैं? शरीर को, हाथों को यूज कर रहे हैं, पैर चल के जा रहे हैं ना। तो जब हम प्रभु का वचन पालन करते हैं वो वचन तो हमारे शरीर में आ रही है ना, वो शरीर में काम कर रही है। और ये शरीर में जब वचन काम करिए, वो वचन कौन है? यीशु है। जब यीशु शरीर में आते हैं तो क्या ये शरीर में कुछ दूसरी चीज रह सकती है? नहीं, हम चंगे हो जाएंगे। इसलिए वचन कहता है ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और यही शब्द के द्वारा हम चंगे हो जाएंगे। तो आज हम लोगों ने इन शब्दों को देखा, वचनों को देखा,
हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं पूरे हृदय से, पूरी शक्ति से। हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। और हाथ उठा करके बोलिए, मेरे पीछे दोहराइए, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जहां पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर वास करते हैं। इसीलिए कोई भी रोग की शक्ति, कोई भी बीमारी की शक्ति, कोई भी दर्द की शक्ति मुझ में नहीं रह सकती। यीशु के नाम से सभी दर्दों की आत्माओं को, सभी शैतानी बंधनों को, सभी बीमारी के कीटाणुओं को मेरे शरीर से, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से निकाल कर यीशु क्रिस्त के चरणों में फेंक देते हैं, वहां यीशु के लहू से बांध देते हैं ताकि वापस ना आए। हालेलुया। प्रभु का वचन मेरे शरीर में देह धारण करे। यीशु के नाम से, यीशु के घावों के द्वारा, यीशु के वचन के द्वारा मैं चंगा हो गया हूं, मैं चंगा हो गया हूं। मेरा शरीर नया बन गया है। मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं। यीशु के नाम से मैं चंगा हो गया हूं। मेरे शरीर के सभी अंग यीशु के वचन के द्वारा नए हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों ने बोला, हम लोगों ने रिपीट किया, लेकिन हमें विश्वास भी करना है, भरोसा भी करना है ना? जब हम भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, हम चंगे हो जाएंगे। प्रभु ने इसी समय बहुत जनों को चंगा किया। 2 जन को पेट के दर्द से चंगा किया। यहाँ पर 2 व्यक्ति है जिनको पेट दर्द हो रहा था, प्रभु ने उनको चंगा किया है इसी वचन के द्वारा, वचन बोलने के द्वारा। किसी को सर्दी थी, नाक बह रही थी, देखिए अभी किसी एक जन का वो नाक बहना बंद हो गया है। प्रभु ने आपको चंगा किया। कल रात के किसी एक जन को खाने के बाद में पेट में बहुत दर्द हो रही थी, प्रभु ने आपको इसी समय चंगा किया है, वचन के द्वारा चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राइट हैंड, राइट आर्म में जिसका एक दर्द था, इस समय प्रभु ने चंगा किया है। हालेलुया। क्लेम कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस समय प्रभु ने किसी 2 जन को घुटनों के दर्द से चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, आप चेक कीजिए, प्रभु ने आपको चंगा किया है, चंगा किया है। जो आत्मा में मैं देखता हूं वही मैं आपको बताता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं ये बात इसीलिए कहा क्योंकि 3 जन यहाँ पे हैं जिनको दिमाग में अभी अभी डाउट आया, अरे ब्रदर ऐसे ही बोल रहे हैं। प्रभु पर आप परमेश्वर की आत्मा से कुछ नहीं छिपता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो आइए हम लोग पवित्र आराधना के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। हृदय को पवित्र यूखरिस्ती आराधना के लिए हम लोग तैयार करें। कुछ क्षण मौन बैठ करके, आंखों को बंद करके पवित्र यूखरिस्ती आराधना के लिए हम लोग तैयार करें।
आइए हम लोग प्रभु की आराधना करें। जो पवित्र यूकरिस्त में हमारे साथ हैं, हम उनकी आराधना करें। हम लोग देख सकते हैं स्क्रीन में प्रभु हमारे साथ उपस्थित हैं। उनकी आराधना करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए आइए हम लोग परम पवित्र आराधना को हम लोग शुरू करते हैं। सिसिलिया प्रभु आपको स्पर्श करते हैं। क्लियर फाइड हो, पुकारे पुकारे प्रभु को पुकारे, प्रभु आपको स्पर्श करते हैं। मुंह खोल कर प्रभु को मुंह खोल कर पुकारे, प्रभु आपको स्पर्श करते हैं। ओ रा 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 मेरे 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 विश्वास करें प्रभु आपको स्पर्श करेगा। ले बना मना 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 मना
सिर्फ टीना आपके परिवार में छुटकारा आ रही है। ले मना माला कला मना 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 बाबा शर्मीला प्रभु आपको स्पर्श करते हैं, चंगा करते हैं। लखना मना 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 ले बर बना नमा हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, यीशु की क्रूस की शक्ति के द्वारा, यीशु के लहू से द्वारा, यीशु के नाम से हमसे, हमारे परिवार से, हमारे जीवन से, यीशु के नाम से सभी शैतानी शक्तियों को, सभी रोग की शक्तियों को, हर प्रकार के शुद्ध आत्माओं को हमसे, हमारे परिवार जन से बिना किसी को छोड़े, हमारे जीवन से, हमारे दुश्मनों से, हमसे जितने को भी जानते हैं उनसे निकाल कर यीशु क्रिस्त के चरणों में फेंक देते हैं। वहाँ यीशु के लहू से बांध दे ताकि वापस ना आए। By the infinite power of the name of Jesus, by the power of the precious blood of Jesus, we bind you and cast it without exception. Every wicked spirit of separation, surrenders, accidents, suicide, murders, fights, quarrels, addictions, sicknesses, heart attacks, all kind of heart illness, cardiac arrest, strokes, and all kind of addictions, and all kind of unbelief, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we bind you and cast you from us and our family members, and we send you to the feet of Jesus Christ of Nazareth, bind you with the blood of Jesus, never remain until the second coming. Let the Lord do justice to you. सभी शैतानी बंधनों को हम हमारे परिवार से, दुश्मनों से, जितने को भी जानते हैं उनसे तोड़ देते हैं। Be bound at the feet of Jesus, never to return. Hallelujah, 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 प्रभु की आराधना करते हुए हम इस आराधना के सेशन को अंत करते हैं। आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, आप है काल तक सदा रहेगी। आमीन। मैं आपके स्क्रीन में एक प्रार्थना लाऊंगा, वहां पे 3 क्रूस दिया गया है, उसको देखते हुए यहाँ सर में, मुंह में और छाती में 3 क्रूस बनाएंगे और पिता पुत्र पवित्र आत्मा करेंगे। जल्दी से, समय खत्म होने वाला है, इसको देख करके हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमें बचा प्रभु, तू ही हमारा ईश्वर है। हमें सभी शैतानी शक्तियों से रक्षा कर। हमें बचा प्रभु, तू ही हमारा ईश्वर है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मरिया क्रिस्तनों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस पीपीटी को मैं आपके ग्रुप्स में जरूर भेजूंगा।